इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता कपिल पाठक ने हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया। इसके बाद चिंटू चौकसे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन इंदौर जिला अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सभी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन सबसे पहले चिंटू चौकसे नेता प्रतिपक्ष जो है उनकी आज जमानत हुई, जमानत से बाहर आए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जब वो जेल गए थे, जब तमाम कांग्रेस के नेता जेल गए थे मुलाकात करने छोड़ने, लेकिन आश्चर्य की बात रही कि आज चिंटू चौकसे बाहर आए और एक भी कांग्रेस का नेता उन्हें जेल से जब रिहा हुए तो कोई लेने नहीं गया। अब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस के नेता ही उनकी रिहाई से नाखुश हैं, इसीलिए कोई भी नहीं पहुंचा। दूसरी, जहां तक उनके आरोपों की बात है, सभी ने वो प्रमाण देखे जिसमें चिंटू चौकसे खुद भंडारी हॉस्पिटल के अंदर खड़े होके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड सारा वायरल वीडियो आया है, किस प्रकार से अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं और किस प्रकार से कपिल पाठक पर वहां भी मारपीट की जा रही। घर के बाहर के भी वीडियो आए, किस प्रकार से कपिल पाठक के घर के बाहर गाड़ियां फोड़ी जा रही, हथियार लहराए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही। सारे प्रमाण आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करी। इसमें भाजपा का कोई दबाव नहीं। और यदि कांग्रेस के लोगों के साथ यदि कोई मारपीट हुई, जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो उनको प्रमाण सामने लाना चाहिए। मारपीट के कोई वीडियो हो, कोई फुटेज हो तो लाना चाहिए, जिससे प्रमाणित हो सके कि उन्होंने किया, तो पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी। लेकिन झूठे यदि मुकदमे दर्ज कराने चाहेंगे तो ये झूठे मुकदमे तो दर्ज नहीं होंगे। प्रमाण लाइए, प्रमाण होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, और नहीं तो न्यायालय के दरवाजे खुल ले। आपको लगता है पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा तो न्यायालय जाइए, वहां से न्याय मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ बोलो की नीति है उसकी पोल अदालत ने खोल दी है। हमें अदालत पर पूरा विश्वास था और अदालत ने एकदम सही फैसला दिया है। चिंटू चौकसे को मिली जमानत बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही थी। हमने देखा कि जो आरोप चिंटू चौकसे पर लगाए थे वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लगाए गए थे, कपिल पाठक और अन्य लोगों पर। लेकिन उन पर पुलिस ने एफआईआर करने में उतनी तत्परता नहीं बरती, उन धाराओं में एफआईआर नहीं की। लिहाजा ये बात साफ समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किस कदर दबाव पुलिस पर था, पुलिस किस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुलामी कर रही है। और हम न्याय की परीक्षा में खरे साबित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है इस पूरे मामले में। देखिए, कांग्रेस तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होने की बात करती रही है पुलिस को, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। हम लगातार अपनी बात रखेंगे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। लेकिन हमारे लिए ये घटना आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी और हमारे अन्य नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, वही श्रृंखला नीचे तक चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही शासन अपने पूरे जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। अगर वो अंग्रेजों से नहीं डरी तो उनसे भत्ते लेने वालों और अंग्रेजों की गुलामी करने वालों से कहीं कभी डरने वाली नहीं है।